morning all of you. Myself Rekha Acharya, Assistant Professor, Government Law, PG College बीकानेर। आज हम LLB सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विधि कैसे आई, क्यों आई या किस प्रकार से विधि का अध्ययन किया गया है यह बताता है। आज हम एक चिर परिचित नाम जॉन ऑस्टिन के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन ऑस्टिन एक ऐसे शख्स हैं या शख्सियत कहा जाए विधि के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। जॉन ऑस्टिन को देखा जाए कि इनको क्या नाम और भी दिए गए हैं या क्या, जैसे किसी का कोड वर्ड होता है कि कोई व्यक्ति इस नाम से संबोधित है, तो जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है आंग्ल विधि शास्त्र का जनक की इनको उपाधि दी गई है कि जो इंग्लिश विधि शास्त्र है उनका जनक कहा गया है किसको? जॉन ऑस्टिन को। इसके अलावा इनको क्या है, एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे, मैंने विश्लेषणात्मक जिसको शाखा कहते हैं विधि की, उसका भी प्रणेता किसको माना गया है? जॉन ऑस्टिन को। तो फिर क्या पता चल रहा है कि जिनको इसकी उपाधि प्रदान की गई है कि ये आंग्ल विधि शास्त्र जो भी है उसके भी जनक है, एनालिटिकल स्कूल के भी प्रणेता हैं, तो अपन मान सकते हैं कि इनका विधि के अंतर्गत कितना योगदान है। तो सबसे पहले जो ऑस्टिन है इनका परिचय लेते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन के जो जॉन ऑस्टिन ब्रिटेन के विधि शास्त्री थे। ऑस्टिन को उनके विधि शास्त्र में किए गए योगदान की वजह से जाना जाता है। जैसे कि देख रहे हैं इन्होंने काफ़ी बुक भी लिखी है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, जो कि 1832 में प्रकाशित की गई थी। और इस बुक के अंतर्गत ये बताया गया था कि विधि की परिभाषा कैसे दी उन्होंने, पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत दी है। दूसरी बुक देखा जाए कि प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंतर्गत उन्होंने विधि के अपने विचार व्यक्त किए गए। जॉन ऑस्टिन की विधि के बारे में क्या विचार थे, इससे पहले हम देखना चाहिए कि जॉन ऑस्टिन कहाँ से प्रभावित हुए, उनकी विधि के प्रति सजगता या जो एनालिटिकल स्कूल के विधि के अंतर्गत उन्होंने माना कि विधि क्या है और कैसी होनी चाहिए। जो एनालिटिकल स्कूल का प्रणेता कहते हैं, एनालिटिकल स्कूल कहते हैं विधि के बारे में इज और व्हाट टू बी, यानी कि विधि है और विधि कैसी होनी चाहिए। तो एनालिटिकल स्कूल कहती है कि विधि जैसी अभी है उसी को मान्य किया जाना चाहिए, न कि पहले कैसी थी और कैसी होनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वही विधि के बारे में बताते हैं। और यही जॉन ऑस्टिन ने भी इसी बात का समर्थन किया था और एनालिटिकल स्कूल का प्रणेता माने गए। तो इन्होंने रोमन के अंतर्गत यह विचारधारा उनके मन में उपजी कि रोमन के अंतर्गत जो भी शासक के द्वारा कानून बना दिया जाता था उसी कानून को जो जनता है, चाहे उनकी इच्छा हो या अनिच्छा हो, क्या करती थी, उस शासक का पालन करती थी जो भी शासक के द्वारा आदेश दिए गए हैं। तो वहाँ से प्रभावित हुए, फिर उन्होंने यहाँ पर आंग्ल विधि शास्त्र में या ब्रिटेन में आकर इसको माना कि क्या होना चाहिए, इस प्रकार की विधि होनी चाहिए। तो प्रभावित हुए वहाँ से। यदि और भी बात करें किससे प्रभावित हुए हैं, तो ब्लैकस्टोन का नाम भी आता है। तो जॉन ऑस्टिन क्या है, ब्लैकस्टोन के विचारों से भी प्रभावित हुए हैं। सेकंड नाम आता है हॉब्स का, हॉब्स के विचारों से भी प्रभावित हुए हैं, और जर्मी बेंथम के। तो कुछ ऐसे विचारक हैं जिनसे यह प्रभावित हुए हैं। जॉन ऑस्टिन का जो सिद्धांत पढ़ेंगे जिनमें कुछ बातें हैं जो किससे, हॉब्स और बेंथम से भी मिलती है, कि उन्होंने सामाजिक संविधा का आधार है, जो सब लोगों की चीजें अपन आगे देखेंगे, तो उनके विचारों से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो किससे प्रेरणा मिली, क्या हुआ, ये तो बात हो गई जॉन ऑस्टिन की, किस काम से क्या हुआ, इनके दिमाग में ये विचार आ गए। अब बात आती है कि वो विधि के बारे में उसकी अवधारणा क्या है। कि ऑस्टिन की अवधारणा को दो भागों में बांटा गया है। तो अवधारणा किस प्रकार की है, किस प्रकार से कंसेप्ट दिया गया है जॉन ऑस्टिन के बारे में, उसको हम देखेंगे। दो प्रकार से दिया गया, पहला है विधि की प्रकृति के संबंध में, यानी कि उसके नेचर के संबंध में क्या रिजल्ट है वह बता रहे हैं। दूसरी है विधि की परिभाषा के बारे में बता रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले विधि की प्रकृति के
संबंध में निष्कर्ष। तो दो चीजें लिखी हुई हैं, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, सेकंड लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। यानी कि विधि जिसे अनुचित रूप से विधि कहा जा सकता है, विधि जिसे उचित रूप से विधि कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत ये कहते हैं निष्कर्ष के संबंध में कि काफी प्रकार की विधि हो सकती है, काफी लॉ हो सकते हैं, लेकिन आप उसे विधि की श्रेणी में, कानून की श्रेणी में नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फैशन की विधि, फैशन रोज बदलता है, कपड़ों के संबंध में देख लें, चाहे किसी भी XYZ किसी भी चीज में देख लें, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे इनोवेशन करना हो, कुछ भी करना हो, हमेशा फैशन के अनुसार विधि क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये कह रहे फैशन की विधि है, गुरुत्वाकर्षण की विधि, ये सारी क्या है, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड विधि है, लेकिन आप उसे विधि नहीं कह सकते। लेकिन दूसरा क्या है, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो कि संप्रभु क्या है, बना रहा है, संप्रभु जो ऑर्डर दे रहा है वो क्या कहलाएगी, विधि कहलाएगी, जिसको कानून दिया गया हो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके पीछे कोई भी सैंक्शन हो वो भी पढ़ेंगे। तो नेचर के संबंध में ये दो बातें जॉन ऑस्टिन आपको बताते हैं। अब सेकेंडली बात आती है विधि की परिभाषा। तो जॉन ऑस्टिन ने विधि को क्या माना है, अपन कह रहे हैं कि जॉन ऑस्टिन का विधि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जॉन ऑस्टिन ने विधि की परिभाषा क्या दी, उनके अनुसार विधि क्या है, व्हाट इज लॉ। सामान्य भाषा में तो क्या होता है, विधि क्या है, जो अपन पढ़ते हैं, जो इसमें स्टार्ट पढ़ा था कि प्रजाजनों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो क्या कहलाती है, विधि कहलाती है। लेकिन जॉन ऑस्टिन की विधि के बारे में क्या विचार है हम देखेंगे। जॉन ऑस्टिन क्या कह रहे हैं, लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन, संप्रभु के पीछे क्या है, शासिती निहित है। तो यदि इस डेफिनेशन को अपन देखें और इसका विभाजन किया जाए तो क्या बातें अपने सामने आएगी। तो ऑस्टिन की परिभाषा क्या होगी, लॉ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन, के संप्रभुता के पीछे शासिती निहित है। सॉवरेन कौन है, संप्रभुता क्या है, इससे पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जॉन ऑस्टिन की कंसेप्ट थ्योरी वो क्या मान रहे हैं, उससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके अनुसार एक व्यक्ति है जो सॉवरेन है, जो शासक है, उस शासक ने क्या कर दिया, जो भी निम्न व्यक्ति है या चाहे जो प्रजाजन है, उनके लिए कोई भी नियम या कानून या आदेश बना दिया गया है तो वो क्या बन जाएगी, विधि कहलाएगी। अब यदि उस विधि का पालन नहीं किया जा रहा है प्रशासन द्वारा या जो भी व्यक्तियों को जो आदेश दिया गया है, यदि वो उनका पालन नहीं करता है तो क्या देगा, उसको शासित यानी कि सैंक्शन को दंड देगा, चाहे मृत्युदंड दे, चाहे कारावास दे, चाहे कुछ भी दे, चाहे फाइन लगाए, तो उसके जो आदेश की अवहेलना करेगा तो शासित। तो क्या हो गया, सॉवरेन यानी कि संप्रभु, जिसे जानते हैं कि जिसकी सर्वोच्च सत्ता होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं संप्रभुता कि जिसमें क्या हो, किसी भी प्रकार का जिस पर निबंधन न हो, तो वो क्या हो गया, सॉवरेन कहलाएगा। सैंक्शन यानी कि अनुशासित यानी कि पेनल्टी। डेफिनेशन क्या होगी, लॉ इज कमांड ऑफ, और कमांड जो कौन देगा, सॉवरेन क्या देगा, कमांड देगा, और यदि कमांड का पालन नहीं किया जाएगा तो आपको सैंक्शन यानी कि शासिती भुगतनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट है जॉन ऑस्टिन का कि सॉवरेन ने जो आदेश दे दिया, जो राजनीतिक रूप से जो वरिष्ठ व्यक्ति था उसके द्वारा राजनीतिक रूप से निम्न व्यक्तियों के लिए जो नियम या आदेश बना दिया गया है वह क्या कहलाएगा, संप्रभु कहलाएगा, और वही क्या कहलाएगी, विधि कहलाएगी, जो संप्रभु ने बना दी गई है। तो यदि डेफिनेशन के टुकड़े कर दिए जाए तो तीन बातें सामने आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉवरेन, सेकंड कमांड और थर्ड सैंक्शन। सॉवरेन, कमांड और सैंक्शन, यदि अपन तीन बातों का कंसेप्ट क्लियर करें तो अब क्या हो रहा है कि सॉवरेन क्या है, कमांड क्या है, सैंक्शन क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉवरेन यानी कि संप्रभु। सामान्य भाषा में संप्रभु वो है जिसने कोई भी नियम कानून बना दिया गया है और उसका पालन करना क्या है, सभी की आवश्यकता कहलाएगी। जैसे कि मैंने क्या कहा कि राजनीतिक रूप से जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनके द्वारा क्या होगा, राजनीतिक निम्न व्यक्तियों के लिए जो भी नियम कानून बना दिया गया है वो संप्रभु कहलाता है। संप्रभु के अंतर्गत तीन पावर होगी तो वो क्या कहलाएगा, संप्रभु कहलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड लॉ मेकिंग पावर, यानी कि विधि निर्माण करने की असीमित शक्ति उसके पास प्राप्त हो। कोई भी ऐसा प्रावधान न हो तो उस पर निबंधन लगाता हो, रिस्ट्रिक्शन लगाता हो। यदि वर्तमान में देखें, अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो
यदि आपको सभी अधिकार दिए गए हैं संसद को, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बात करें केशवानंद भारती की, तो केशवानंद क्या कहता है कि मूलभूत या आधारभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसा परिवर्तन या कोई भी संशोधन नहीं होगा। संशोधन कर सकते हैं लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो ये जो फंडा है ये पहले नहीं था। इसके अंतर्गत क्या गया कि संप्रभु कौन है ऑस्टिन के अनुसार, जिसको लॉ मेकिंग बनाने की अनलिमिटेड पावर दी गई है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉवरेन कहलाएगा। ली वर्सेस वुड एंड टेरिटोरियल रेलवे कंपनी के अंतर्गत हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है उसने भी ये नियम प्रतिपादित कर दिया कि संसद के पास क्या है, कोई भी विधान या नियम बनाने की क्या है, संपूर्ण शक्ति है। तो उस कोई भी नियम को या जो भी कोर्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको चुनौती नहीं दे सकता, उसको उसका पालन करना ही पड़ेगा। सेकंड बात आती है अविभाज्यता, इनविजिबिलिटी, यानी कि किसी भी प्रकार की शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है। आज का यदि कंसेप्ट देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने तो अपने क्या है, संविधान की सबसे विशेषता क्या है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र की, राज्य की, ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक क्या है, चाहे वो पंचायत तक हो, सबको क्या दिया गया, अपने अपने पावर से दी गई है, यानी कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। सूची भी बनाई गई है अपने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये कह रहा है कि ये कंसेप्ट ना क्या होना चाहिए, अविभाज्यता, किसी भी प्रकार का शक्ति का विभाजन नहीं होना चाहिए। जो संपूर्ण पावर वो किसके पास रहेगी, सॉवरेन के पास। जो भी वरिष्ठ व्यक्ति है, जो सुपीरियर व्यक्ति है, वही क्या रखेगा, सॉवरेन रखेगा, यानी कि सॉवरेनिटी पावर उसके पास होगी। तो अविभाज्यता क्या होगी, उसमें किसी भी प्रकार का क्या होगा कि शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होगी। थर्ड कह रहा है अपरिहार्यता, एसेंशियलिटी, यानी कि संप्रभु में क्या होना चाहिए, अनिवार्यता होना चाहिए। कोई भी जो लीगल सिस्टम है वो किस पर टिका रहता है, हमेशा अनिवार्यता। अपरिहार्यता क्या होनी चाहिए, उस चीज के अंतर्गत होनी चाहिए कि किसी संप्रभु का परीक्षण करते हैं, आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति संप्रभु है या नहीं है, तो उसका अपन टेस्ट कैसे करेंगे कि जो भी निकाय है, जो भी लीगल बॉडी, सारा सिस्टम किस पे टिका हुआ है, सॉवरेन पे टिका हुआ है, तो क्या हो गया, संप्रभु कहलाएगा। तो क्या होगा, परीक्षण में सिस्टम टिका हुआ है और लीगल सिस्टम क्या है, संप्रभु में कोई भी लीगल सिस्टम है तो उसमें संप्रभु अपरिहार्य है। तो सॉवरेन क्या हो गया, अपन ने डेफिनेशन करी, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। तो तीन पार्ट आएगा, तो पहला सॉवरेन, तो सॉवरेन की क्या होनी चाहिए, तीन शक्तियां होनी चाहिए, तब वो सॉवरेन कहलाएगा। अनलिमिटेड लॉ मेकिंग पावर, इनविजिबिलिटी और एसेंशियलिटी। अब सेकेंडली बात करते हैं, क्या वर्ड आया था, कमांड के बारे में, यानी कि समादेश। यदि सामान्य भाषा में देखें तो समादेश क्या है, जो किसी संप्रभु द्वारा कोई भी आदेश या नियम या सिद्धांत जारी किया जाता है तो समादेश कहलाता है। और उस समादेश को क्या करना है, प्रजा के द्वारा समादेश का पालन करना है। यदि राजा के द्वारा, जो शासक के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया गया है, रूल रेगुलेशन दिए गए, जिसका पालन नहीं किया जाता तो क्या भुगतनी पड़ती है, सैंक्शन भुगतनी पड़ती है। तो क्या कहता है, कमांड दो प्रकार से दे सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, विशिष्ट और सामान्य समादेश। विशिष्ट समादेश जैसे नाम से पता चला कि स्पेसिफिक कमांड है, किसके द्वारा, स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए, यानी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, सभी समय के लिए या कुछ समय के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जो भी आदेश जारी किया जाता है तो वो विशिष्ट समादेश हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो पर्टिकुलर पार्ट अलग है कि इन व्यक्तियों के लिए ये नियम लागू होगा, चाहे सैनिक के संबंध में हो, सैनिकों को प्रशिक्षण, तो कुछ ऐसे नियम कानून के लिए अलग होते हैं। तो ये क्या करें, किसी विशिष्ट समय के लिए या विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, कुछ समय के लिए या सभी समय के लिए जो ऑर्डर दे दिया तो वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट समादेश। अब बात आती है सामान्य समादेश की। सामान्य समादेश जो सभी व्यक्तियों के लिए और समान रूप से सभी समय के लिए लागू किया जाता है तो सामान्य समादेश कहलाता है। सामान्य समादेश तब तक जारी रहता है जब तक कि उसको संशोधित या निरस्त नहीं कर दिया जाता है। जब तक उसको निरस्त करने का आदेश नहीं आता है तब तक क्या रहेगा, समादेश जारी ही रहेगा। और मेनली बात जो हम पढ़ते हैं कि इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें जॉन ऑस्टिन ने विधि का आदेशात्मक सिद्धांत, यानी कि इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, वो किसको माना है, इसने सामान्य समादेश को भी माना है, क्योंकि सामान्य समादेश को इसने क्या माना है, पॉजिटिव। तो हम क्या देख रहे हैं, कमांड इसने क्या माना है, ऑस्टिन ने इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि आज्ञात्मक आदेश, यानी कि जो सामान्य समादेश को
माना है और यही क्या मानते हैं, सामान्य समादेश को भी लोग मानते हैं, यानी विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। हम देख चुके हैं विशेष समादेश और सामान्य समादेश को। अब बात आती है सैंक्शन की, कि सॉवरेन है, सॉवरेन ने कमांड दी, यदि उसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अनुशासित भुगतनी पड़ेगी। अनुशासित किस रूप में हो सकती है, या तो दंड के रूप में हो सकती है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के रूप में हो सकती है, या किसी भी प्रकार से उसको क्या करना पड़ेगा, दंड का भुगतना पड़ेगा यदि वो सॉवरेन के आदेश का अनुपालन नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन की अवधारणा में और किस प्रकार से जो हमने डिवाइडेशन कर लिया, कि जो परिभाषा है वो किस प्रकार से डिवाइडेशन हो रही है और किस प्रकार से एक पूरा सेटअप हो रहा है जो क्वेश्चन के बारे में। पॉजिटिव हो गया। अब जो भी ये हो गया क्वेश्चन के बारे में, और अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विधि के सोर्स के बारे में। ठीक है, तब तक के थैंक यू।